गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। या 7 + 4 आ रहा है यहाँ पे, 11 + 7 + 11 ये देख लिया था 76। तो 4 प्लस में 7 11 18 इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 4 7 11 18 29 47 76। तो ये कुछ सीरीज़ चल रही है 4 7 11 अभाज्य संख्याएं जिनका ऐड ऑन हो रहा है। तो इनका सीक्वेंस चला 4 7 11 18 29 47 76। तो मिसिंग नंबर आपका 76 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 + 10 + 22 + 42 + 94। तो 46 होगा, 42 रॉन्ग है। देखते हैं कैसे आया 46 यहाँ पर। 4 × 2 8 आ जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। 10 × 2 20 प्लस में 2, तो मल्टीप्लाई में 2 प्लस एड ऑन में 2। तो ये सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। 10 कैसे आया है? 10 ऐसे आया कि 6 का डिफरेंस है। अब देखिए आप यहाँ 6 का डिफरेंस 12 6 4 24। मतलब कि 6 का टेबल चल रहा है। एक तरह से देखें हम तो 6 का टेबल चल रहा है। जस्ट डबल होता जा रहा है उसका। 6 का टेबल है 6 का डबल 12, 12 का डबल 12, इसका 48 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो 6 का डबल जब हमने माइनस किया तो माइनस से ये सीरीज़ हल हो गई। 6 का डबल हो रहा है नेक्स्ट में, फिर 12 का डबल हो रहा है, फिर 34 का डबल हो रहा है। तो इस तरह से 94 और यहाँ पर 46। तो ये कुछ आंसर आ जाएगा। आपको सीरीज़ समझ में आ जाएगी। ये तो सीक्वेंस निकल कर आ गया कि जो 6 मिला उसका जस्ट डबल होता चला जा रहा है। 12 का डबल 24 का डबल, फिर जो डबल में आ रहा है उसको हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं। और अगर दूसरे सीक्वेंस से निकालना है तो मल्टीप्लाई में 2 + 2, तो 10 आ गया। 10 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई + 2 22 आ गया। 22 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ गया 2 2 4। 44 + 2, तो यहाँ पर 44 आएगा, +2 करेंगे तो 46 आ जाएगा। इस तरह से फिर 46 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 का ऐड ऑन, तो ये 94 आ गया आपका। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ है। अब गिवन सीरीज़ में देखते हैं क्या हो रहा है। 8 1 + 9 2 17.3 17.3 में +9 2 26.5 या 17 9 9 26 43 71 is used wrong, 71.5 is wrong। तो इसमें रॉन्ग सीरीज़ पता करनी थी। तो 8.2 + 9.2 17.3 और 17.3 में 9.2 ऐड ऑन करेंगे तो 26.5 आएगा। 26.5 में 17.3 ऐड ऑन करेंगे 43.8 आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मैं चेक करके बताऊंगी इसमें क्या ऐड ऑन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 10 6 प्लस करेंगे, ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया नीचे, उसको बढ़ा कर दे दिया। 94 आया, 94 के बाद +48 का डबल 96 प्लस ऐड ऑन करेंगे, फिर 96 का डबल 192, इसको भी ऐड ऑन करेंगे 382 आ जाएगा। तो इस तरह से 96 इज़ यूज्ड रॉन्ग। तो यहाँ पर 94 आएगा, 96 नहीं आएगा। या तो इसको 2 के मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे और या तो उसको डबल करते चलेंगे। जब आपको 6 का गैप पता चल गया, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है और इस 6 का डिफरेंस को जस्ट डबल करेंगे तो 6 दूनी 12 6 2 12
तो 12 जो आएगा प्लस ऐड ऑन कर लेंगे 12 को, तो 22 आ रहा है। तो 22 आया यहाँ पर। अब जब हम देख रहे हैं कि 6 का डबल हो रहा है, 12 आ रहा है, तब ऐड ऑन हो गया 22 आ रहा है। तो इसका मतलब 12 का भी डबल होगा तो 24 आ जाएगा। 24 को ऐड ऑन करेंगे 46 आ जाएगा, और 24 का डबल करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 को ऐड ऑन करेंगे तो 94 आएगा, और फिर 48 का डबल करेंगे। तो ये माइनस पे बेस्ड होते हैं मेनली, क्योंकि हमें इन दो डिजिट्स के बीच में माइनस पता करना होता है कि माइनस की वैल्यू क्या आ रही होती है। उस माइनस की वैल्यू से ही हम सीरीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, कौन सी सीरीज़ चल रही, कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, क्या ऐड ऑन हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, या फिर अगर किसी की क्यूब है या किसी का स्क्वायर है तो वो भी हमें माइनस करके ही पता चल जाता है। तो बेसिकली हम सीरीज़ में क्या सीखते हैं कि हमें माइनस करके ही सीक्वेंस पता चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जैसे कि इसमें डिवाइड करते हैं, 48 है तो डिवाइड करेंगे तब 24 आएगा। 72 है तो डिवाइड करेंगे 36 आएगा। तो यहाँ पर 34 ना होगा 36 होगा। 36। अब ये 108 है, 108 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 54। तो 34 जो आई थी सीरीज़, 34 रॉन्ग है, 36 यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट सीरीज़ देख लेते हैं कैसे सीक्वेंस बना। 12, 13, 20, 48, 1, 1, 2, 2, 3, 7, 1 का क्यूब बना है, प्लस 1 का क्यूब तो 13 आ गया है, प्लस 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब तो 21 आएगा, 20 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब 20 जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पकड़ में आ गया ये कि जो 20 है वो रॉन्ग है, क्योंकि 21 आएगा। 21 प्लस 3 का क्यूब 9, 27। तो 27 और 21 ऐड करेंगे 48 आ जाएगा। 4 का क्यूब है 64 आएगा। 4 और 64 होता है, 64 को 48 में ऐड ऑन करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये माइनस बेस सीरीज़ होती है। जो भी माइनस से आती है डिजिट उससे हम पता कर लेते हैं कि क्यूब चल रहा है, कि स्क्वायर चल रहा है, कि माइनस चल रहा है, कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। हमें सब कुछ पता चल जाता है माइनस करके कि कौन सी सीरीज़ चल रही है, कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। तो इस तरह से हमें पता लग गया। 5 का क्यूब चला। जब एक दो डिजिट में ये क्लियर हो जाता है कि 1, 2, 3 या 1, 2 स्टेप में पता चल जाता है हमें कि क्यूब चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है या मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो जब हमको 2 डिजिट में पता चल गया, 2 स्टेप में पता चल गया है, तो हम तीसरे स्टेप में फिर दिमाग लगाएंगे कि 1, 2 का क्यूब तो लग गया है, तो इसका मतलब 3 का क्यूब होगा, फिर 4 का क्यूब होगा। सीक्वेंस चल रहा है इसका मतलब सीक्वेंस में सीरीज चल रही है। अब ये 5 का क्यूब हो गया। 5 का क्यूब हो गया 125 हो गया। 125 ऐड कर लेंगे 112 में, 112 में ऐड करेंगे तो आएगा 237 आ जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी ये सीरीज़, बहुत अच्छे से विद क्लियरिटी। फाइन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 380, 188 कैसे, जाहिर सी बात है कुछ माइनस करके ही आया होगा। तो 188 में से 188 में से माइनस करेंगे 380 को तो 192 आएगा। 192। अब ये देखिए 92 कैसे आ गया, 92 96 माइनस करने पे आया। अब ये माइनस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि डिवाइडेशन हो ही रहा होगा, तो उसका हाफ हो रहा होगा तो डबल हो रहा होगा। तो कुछ देखते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। 192 को हम देख रहे हैं, 2 9 18, 2 6 12। तो हम देख रहे हैं ये जो पहली डिजिट आई है इसका डिवाइडेशन हो रहा है और हाफ होती जा रही हैं डिजिट्स। तो अब इसका 192 का क्या हो रहा है, 192 डिवाइड हो रहा है 2 से। 2 9 जा 18, 1 इधर आ जाएगा तो आपका ये हुआ 12, 2 6 जा 12, तो 96। इसी तरह से इसका 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे हम, तो हमें आधी आधी डिजिट पता चले। 96 आया, फिर 48 आया, फिर 24 आया, फिर 12 आया, फिर 6 आया। तो इस तरह से हम डिवाइड का सीक्वेंस हमें मिल गया। पहले ही स्टेप में हमें डिवाइड का सीक्वेंस मिल गया कि आगे वाला स्टेप सिर्फ डिवाइड करके होता जा रहा है। तो इसका हाफ होता चला गया है, डिवाइड होता चला गया। डिवाइड कर लिया तो जो डिवाइडेशन पर जो आएगा वो पोर्शन हम नेक्स्ट स्टेप से माइनस कर देंगे। तो 96 माइनस किया 92, 48 माइनस किया 44, 24 माइनस किया 20, 12 माइनस किया 8, 6 माइनस किया 2,
आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ एक एक चीज़ें सीक्वेंस के साथ समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर कौन सी सीरीज़ चल रही, क्या सीक्वेंस चल रहा है, कैसे हमने डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया, क्या उसका बेसिस था, क्या उसके स्टेप्स लिए गए थे और क्या आधार था हमें डिवाइड करने का। क्योंकि पहले ही स्टेप में जब क्लियर हो गया था कि 2 से डिवाइड हो रहा है और हाफ होता चला जा रहा है, प्रत्येक स्टेप में वो हाफ होता चला जा रहा है और जो हाफ हो जाएगा उस हाफ को माइनस कर देंगे इस पिछली वाली डिजिट से। पिछली वाली डिजिट से जब माइनस करेंगे तो जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 का डिवाइडेशन चल रहा है, यहाँ पर 4 का डिवाइड, प्रत्येक स्टेप में 4 का डिवाइडेशन चल रहा है। 4 छंग 24, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, फिर 1 बचेगा, 4 4 जा 16, फिर 1 बचेगा, 4 4 जा 16। तो ये आपका 6 1 4 से क्लियर हो गया कि 4 का ही डिवाइडेशन हर स्टेप में चलता चला आ रहा है। अब एक स्टेप और करके हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि 4 का ही डिवाइडेशन चल रहा है या 4 3 2 हो जा रहा है। तो फिर हम इसको भी डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 20 का 1 बचा, 4 3 जा 12, 12 का 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24। तो ये क्लियर हो गया, दूसरे स्टेप में क्लियर हो गया कि 4 का डिवाइडेशन ही चल रहा है प्रत्येक स्टेप में। तो हम पूरे को डिवाइड कर लेंगे एक एक को, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बीच में ये डिजिट छूटी हुई है, इसका मतलब है यही हमारा आंसर। 386 दिया हुआ, इसका मतलब ये गलत है, 384 होगा आंसर आपका। इसका मतलब ये 384 सही होगा, ये 386 ही गलत यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए और बता दीजिए कि यही सीक्वेंस गलत दिया हुआ है, ये स्टेप गलत दिया हुआ है। तो आई होप आपको विद क्लियरिटी एक एक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये वीडियोस बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए स्केल 1 2 3, लॉ ऑफिसर स्केल 1 2 3, SBI PO, SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर, IBPS PO, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर और बैंक ऑफ बड़ौदा या जितने भी बैंकिंग या प्राइवेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स ये सीरीज़ देख सकते हैं, इनसे लर्न कर सकते हैं और सीक्वेंस को पता कर सकते हैं कि क्या सीक्वेंस चल रहा है, और ये उनके बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।